नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एसएमपीएस कैसे रिपेयर कर सकते हैं। मेरे पास एक सीसीटीवी कैमरा की एसएमपीएस आई हुई है, 12 वोल्ट 5 एम्पियर 60 वोट की उसकी पावर आउटपुट है। तो आज हम देखेंगे कि उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं और इसमें आपको कुछ खास टिप्स भी हम देंगे। तो अगर आप नए हैं या बोलने को इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हम आपको जो भी मेरे को पता है मैं उनके जवाब आपको दूंगा। जो भी मैंने सीखा है आज तक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। किसी ने, मेरा दोस्त था एक, मैं कभी एससीएल में काम किया करता था, तो मेरा दोस्त था तो उसने मेरे को डायोड टेस्ट करना सिखाया था। तो मैक्सिमम जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें ट्रांजिस्टर हैं लगे हुए, डायोड होते हैं लगे हुए, तो ये मेनली जो बने होते हैं ये सेमीकंडक्टर एनपीएन या फिर पीएनपी, इस तरह से पीएन जंक्शन या एनपी जंक्शन इनसे बने होते हैं। ये दो जोड़ के बने होते हैं। तो इसको चेक करना आसान है, टेस्टिंग लगभग एक जैसी ही रहती है। और इसमें कई कंपोनेंट होते हैं जो मेन जैसे मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। सबसे पहले आपके डायोड होते हैं, जिससे कि आपका ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। डायोड होते हैं, इसमें कैपेसिटर होते हैं, रजिस्टर होते हैं, और ये अलग अलग तरह से हो सकते हैं। और आईसी होते हैं, कई आईसी एक पर्टिकुलर काम को करते हैं, कई आईसी होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं। और ज़्यादातर ये यही, और इंडक्टर, हाँ इंडक्टर भी होता है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं, जैसे मान लो एक ट्रांजिस्टर है, अलग अलग तरह के नंबरों के साथ आते हैं। तो अलग अलग तरह का नंबर होने का मतलब कि उनकी पावर रेटिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो एक मोसफेट करके एक चीज़ होती है, मोसफेट होता है वो ट्रांजिस्टर का बड़ा भाई है। जहाँ ज़्यादा एम्पेयर का आपको करंट कैरी करना है या करंट में स्विचिंग करनी है तो वो आप मोसफेट से करेंगे। जहाँ पे आपको कम करंट की ज़रूरत है तो वहाँ आप ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। अलग अलग मतलब अलग अलग इनकी स्पीड होती है, स्विचिंग स्पीड होती है। उसकी वजह से अलग अलग नंबरों के साथ आते हैं, जैसे IN 14007 या फिर 547 548 BC 547 548, इस तरह से। फिर चिप्स होती हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन होती हैं, जैसे जो आपके होम थिएटर होते हैं इनमें TDA 2030 IC लगा होता है मैक्सिमम। तो इस तरह से अलग अलग चिप्स होती हैं साउंड के लिए, जैसे IC 44440 5406, इस तरह से स्पेशल डिज़ाइन ऐसी चिप्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाई होती हैं। कई चिप्स होती हैं जो कि प्रोग्रामेबल होती हैं। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई चिप है तो आइडेंटिफाई करनी हो कि ये काम क्या करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा है कि इसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट लगे होते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंपोनेंट का क्या रोल है, कौन सा कंपोनेंट क्या करता है। और चिप जो लगी हुई है वो भी चिप भी कंपोनेंट का पार्ट है, तो उसका क्या रोल है। जैसे आपको चीज़ों के रोल पता लगेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आराम से रिपेयर कर पाओगे। तब जब मैंने ये रिपेयर शुरू करी थी तो मेरे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं ये शौकिया तौर पे सीखी हैं, और मैक्सिमम चीज़ें खुद से टकरे मार के सीखी हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वही बताऊंगा, कुछ अलग से ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर करना आसान भी है, मुश्किल भी है। अब ये अलग अलग तरह की सिचुएशनों पे डिपेंड करता है। तो चलो आज हम करेंगे एसएमपीएस पे, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो वीडियो की तरफ चलते हैं हम। तो इस वीडियो के साथ बने रहें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, या कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज मेरे पास आई है CP प्लस की पावर सप्लाई 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की। तो इसमें ये पावर सप्लाई का ये कैबिनेट का ढक्कन है, और ये है पावर सप्लाई का बोर्ड जो कि आप देख सकते हैं जला हुआ है। यहाँ से कैपेसिटर जो आप दिख रहा होगा आपको, कैपेसिटर जला हुआ है और ये रजिस्टर कुछ जले हुए हैं। तो आज हम इसको डायग्नोस करेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बात आपको मैं ख़ास बात बताता हूँ, इसमें एक फ्यूज़ लगा रहता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये फ्यूज़ एक्चुअल में जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे ये कुछ कैपेसिटर जला हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है, ये सप्लाई जली है, तब ये फ्यूज़ बर्न हो गया है। पर मैक्सिमम जो लोग रिपेयर नहीं करते या फिर रिपेयर करने में नए होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब ये फ्यूज़ बर्न हो गया
तो हमारा आगे का सर्किट में और ख़राब होने के चांसेस कम है। पर अगर मैं आपको बताता हूँ, फ्यूज़ तो हमेशा जलता ही है। अगर इसमें फ्यूज़ लगा है तो जलता ही है। फ्यूज़ जलने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो आगे जो चीज़ें जलेंगी वो तो जलेंगी, पर वो कम जलेंगी। बोलने मतलब कि जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, ये जला, उसका तुरंत फ्यूज़ ब्लोन आउट हो गया। इसका मतलब कि आगे अगर कुछ और जला होगा तो फ्यूज़ अगर नहीं होता तो ज़्यादा पार्ट इसके जल जाते, पर फ्यूज़ होने के करके इसके कम पार्ट जले हैं। तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सीखना चाहते हैं उनके लिए बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये बड़े बड़े जो हैं ये कैपेसिटर हैं। ये देखिए, इसमें रेटिंग लगी हुई है 470 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट। जैसे अलग अलग साइज़ में आते हैं, जैसे ये हैं, जैसे ये हैं, जैसे ये हैं, ये हैं हरे हरे, ये हैं छोटे हैं, ये जो मोटे मोटे लगे हुए हैं, मोटे पतले, ये रजिस्टर हैं जो रंग बिरंग के लगे हुए हैं, ये रजिस्टर हैं। और ये जो इसमें ब्लैक सा लगा हुआ है बीच में, ये आईसी है। इसका नंबर भी आपको दिखाते हैं। इसका नंबर है UTC 494। और ये दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, एक ये और ये। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर या मॉसफेट हो सकते हैं। जो मैक्सिमम ट्रांजिस्टर का साइज़ रहता है वो छोटा होता है। जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो इसमें बीच में लगे हुए हैं, ये दो। तो जो हमारे कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वो गिनती के ही हैं। जैसे मान लो एक कैपेसिटर होता है, जैसे ये बता दिया। एक रजिस्टर होते हैं, जैसे ये हो गए रजिस्टर हो गए। फिर डायोड होते हैं, जैसे ये हो गए, ये जो काले रंग का लगा है ये डायोड लगा हुआ है। ये तीन चीज़ें ये हो गए, जैसे मॉसफेट हो गए ये, या ट्रांजिस्टर हो गया। ट्रांजिस्टर बड़े या छोटे साइज़ में हो सकते हैं, अभी चेक करके हमें पता लगेगा कि ये मॉसफेट है कि ट्रांजिस्टर है। अब ये ट्रांजिस्टर जो छोटे साइज़ के हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ऐसे होते हैं। और ये होते हैं आईसी, जैसे ये बीच में दिख रहा है। तो और ये देखो, एक और चीज़ है, ये इंडक्टर है, ये कॉइल है, ये इंडक्टर है। और ये है ट्रांसफार्मर। बस मैक्सिमम सर्किट्स में यही चीज़ें, यही बेसिक कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो अगर आपको इन कंपोनेंट की समझ है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, तो आप कोई भी चीज़ रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना एक मुश्किल काम है, पर अगर कोई सीखना चाहे तो कर सकता है। ज़्यादातर बंदों जो रिपेयर नहीं करते, जब आप कोई अपनी चीज़ रिपेयर करने को किसी को देते हो तो सामने से वो आपसे पैसे मांगता है। हाँ भाई, इस चीज़ की रिपेयर के 200 रुपये हो गए, 300 रुपये हो गए। तो सामने वाले कस्टमर को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, उसने तो एक ही चीज़ बदली। पर कस्टमर को ये नहीं पता होता कि जो चीज़ उसको जली हुई लग रही है, खाली वही चीज़ ख़राब नहीं है, उसके साथ और भी कंपोनेंट ख़राब होते हैं। और वो बंदा जो उसको पूरे सर्किट को डायग्नोस करेगा और उससे ख़राब चीज़ें निकाल के उनमें सही चीज़ें लगाएगा, तो वो भी एक टिपिकल एक मुश्किल काम है। ये आसान काम नहीं है। कई बार तो चीज़ें देखने में ठीक लगती हैं, जैसे आईसी है, देखने में ठीक लग रहा हो सकता है पर ये ख़राब हो। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जली हुई दिखेंगी नहीं, जैसे ये मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर क्या है, ये देखो जले हुए नहीं दिख रहे, पर ये हो सकता है ये ख़राब है। तो आज मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा। आज हम इसको डायग्नोस करेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट ख़राब हैं और उसको मैं रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली में मेरे पास इसके पार्ट कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है, ना मेरे पास कैपेसिटर है, ना रजिस्टर है, ना कुछ भी नहीं है। पर मैं ये डायग्नोस करूंगा और ये चेक करने की कोशिश करूंगा कि इसमें से एक्चुअल पार्ट कौन से ख़राब है। फिर हम वो पार्ट रिप्लेस करेंगे, फिर इस पावर सप्लाई को चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो शायद आपके लिए जानकारी भरा हो सकता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग सीखनी है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके लिए इजी लेसन बना सकता हूँ। जैसे जो कोई भी बंदा जिसको इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी नहीं पता वो भी सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ये बोले एक्सपीरियंस का काम है। अगर आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप जल्दी से चीज़ें रिपेयर कर पाएंगे। तो ये है एक 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की CCTV कैमरा की पावर सप्लाई का बोर्ड। CP प्लस का ये पावर सप्लाई है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हमारा ये मल्टीमीटर अभी रेडी है। तो मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे रखेंगे।
अभी हम चेक करने के लिए तैयार हैं। तो हम शुरू से चेक करेंगे इसमें क्या ख़राब है क्या ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ्यूज़ को चेक करता हूँ। तो ये फ्यूज़ बर्न है, ये मैंने पास वाली रख दी। ये फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है, ये बर्न है। इसके आगे ये गई थोड़ा सा परे, ये ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, जिसको हम चेक करेंगे। तो ये भी ओपन ही दिखा रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर भी ओपन दिखा रहा है। हो सकता है ख़राब हो, इसको हम खोल के चेक करेंगे। उसके आगे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें कैपेसिटर जले हुए हैं। इससे हम आगे जाएंगे तो ये देखिए, ये रेक्टिफायर यहाँ पे, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। यहाँ से एसी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ से डीसी बाहर आ रही है। तो इसमें डीसी पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद ये डीसी बन के इन 2 लाइनों से आगे जा रही है। इन 2 लाइनों पे आप देखेंगे तो 2 यहाँ पे, इन 2 जगह पे 2 ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगे हुए हैं। तो अब हम इनको भी चेक करेंगे। देखिए शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे, पर फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए, ये मल्टीमीटर ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर ओपन है, इसका मतलब ये ख़राब है, ऐसे दिखा रहा है। अब पर खोल के हम चेक करेंगे एक बार तसल्ली के लिए। फ्यूज़ यहाँ पे बर्न आउट है, उसके बाद पावर यहाँ तक फ्यूज़ के इसके थ्रू पहुँच रही है। तो इसके बाद यहाँ पे भी दिक्कत है, ब्रिज रेक्टिफायर एक बार चेक करेंगे। उसके बाद ये कैपेसिटर भी जले हुए हैं। इसके बाद ये पावर सप्लाई यहाँ से गई, यहाँ ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर पे लगी हुई है, तो ये भी मल्टीमीटर के हिसाब से जले हुए हैं। और अब देखिए इस पे डायोड वगैरह लगे हुए हैं, ये भी शॉर्ट दिखा रहे हैं। पर हो सकता है ये इस ट्रांजिस्टर या मॉसफेट के शॉर्ट होने के करके आपको शॉर्ट दिखा रहा हो। तो हमें ये एक बार बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करने रहेंगे। एक बार बोर्ड से निकाल के चेक करने रहेंगे। मैक्सिमम जो ख़राब होने के चांसेस हैं इसमें, जो जिस हिसाब से मल्टीमीटर ने दिखाया है, इसमें मेरे को ये ओपन मिला है। हो सकता है ये भी ख़राब है, इसको खोल के देखेंगे। इसके बाद ये कैपेसिटर तो ख़राब है। इसके बाद ये वोल्टेज डीसी यहाँ पे जा रही है, हाई वोल्टेज डीसी, तो ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। उसके बाद हो सकता है इनकी वजह से डायोड शॉर्ट दिखा रहा हो, पर हो सकता है डायोड शॉर्ट ना हो। तो इनको हम बोर्ड से बाहर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे। इसको भी हम बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करेंगे। और फिर अगर ये फिर भी डायोड अगर शॉर्ट आते हैं तो इनको भी हम चेक करेंगे। तो इसमें बोर्ड में 2 सेक्शन है। एक है इसमें हॉट सेक्शन, देखो ये लाइन लगी हुई है, तो लाइन की इस साइड का जो सेक्शन है हॉट है। शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा, ये देखिए इस पे लिखा है हॉट एंड कोल्ड। तो ये जो जहाँ पे हॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे हाई वोल्टेज एसी रहती है, एसी या डीसी हाई वोल्टेज। जैसे पीछे से 220 वोल्ट सप्लाई आ रही तो उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये यहाँ पे एक ये पल्स सर्किट है, यहाँ पे पल्स जनरेट होती हैं। फिर ये छोटे ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसको ड्राइव कर रहा है। फिर ये जो ड्राइव है इससे छोटी कम वोल्टेज बन रही है, फिर उससे ये अपना आईसी ड्राइव हो रहा है। फिर इस ये आईसी जो बड़े आईसी इसको ड्राइव कर रहा है। ये ऐसा है सिस्टम। तो देखते हैं हम आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कंपोनेंट इससे बाहर निकाल लिए हैं और मेरा मल्टीमीटर अभी सेट है डायोड टेस्ट मोड पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हम ब्रिज रेक्टिफायर सबसे पहले चेक करेंगे कि इसको चेक कैसे करेंगे। जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये मेरे को ऐसे थोड़ा इसमें लीकेज लग रहा है, पर ये हम चेक करेंगे थोड़ी देर में।
इसको, पर ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, काम ये कर रहा है, पर लीकेज है तो ये सेफ़ नहीं है। फिर भी हम एक बार इसको, मैं डीसी से भी आपको चेक करना सिखाऊंगा कि अगर आपने ऐसे बीस रेक्टिफायर चेक करना है तो डीसी पावर सप्लाई से कैसे चेक कर सकते हैं, वो आपको कोई नहीं बताएगा, ये एक नुस्खा है। अब एक चीज़ और, अब ये आगे मैंने 2 इसे ट्रांजिस्टर निकाले थे, ये चेक करते हैं। मैंने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर दिया है। ओपन लीड, ये देखिए शॉर्ट दिखा रहा है। ये मॉसफेट खराब है। अगला देखते हैं, ये देखिए, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं से फटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ये भी खराब है। ये दोनों मॉसफेट खराब है। इसके बाद ये कैपेसिटर चेक करने पे मैंने मल्टीमीटर को सेट करके रखा है। अब कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं। चलो एक चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे कैपेसिटेंस जो इस पे आ रही है 58.6 आ रही है, और देखिए इस पे लिखी हुई है कैपेसिटेंस 470, उस पे जो आ रही थी 60 नैनो फैरेड है, और इस पे माइक्रो फैरेड है 470। ये ख़राब है। दूसरा तो वैसे ही जल गया हुआ था, इसको चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्लेट पे जो लगे हुए हैं यहाँ पे डायोड, इनको चेक करेंगे। ये मेरे को खराब लग रहा है। ओके एक्चुअल में हमने मल्टीमीटर को गलत सेट करा हुआ है। मल्टीमीटर को मैंने डायोड टेस्ट पे डाल दिया है, तो ये डायोड बिल्कुल ठीक है। डायोड ठीक है। अल्ट्रा डायोड हम देखेंगे। ये भी ठीक है। इससे अगला ये भी ठीक है। तो जैसे अगर आप इसमें रिवर्स करोगे पोलैरिटी, तब भी देखो मीटर चल रहा है। तो अगर आपने फुली सेटिस्फाई होना है कि ये ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए आप इसको बोर्ड से बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो दो मेरे ये दो जो डायोड हैं, इन्हें हम चेक करें। और ये देखो, ये कोल्ड एरिया है अंदर का। कोल्ड एरिया में डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, फिर भी हम चेक करेंगे। मेरे को भी ये ठीक ही लग रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे बोर्ड में लगे हुए हैं, तो कई कंपोनेंट बोर्ड में लगे चेक नहीं होते हैं कई बार। तो सही मेथड ये कि उसको खोल के चेक करा जाए। पर एक मैं खोल के इसको देख लेता हूँ। चलो 2 देख लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम जो ओवर वोल्टेज की वजह से आती है, जैसे आपने देखा यहाँ पे कैपेसिटर जले हुए हैं, और ये जो पावर ड्राइवर ये हैं पावर ट्रांजिस्टर, ये भी जले हुए हैं। तो ये जो ओवर वोल्टेज आई है, ये पहले तो आएगी हॉट सेक्शन में, एसी इनपुट सेक्शन में। तो मैक्सिमम चांसेस इसमें एसी इनपुट सेक्शन के ही कंपोनेंट जलने का है। तो अभी हमने देखा है इसमें ये जला हुआ है एक फ्यूज़, 2 कैपेसिटर और ये 2 ट्रांजिस्टर। और इसके बाद हम चेक करेंगे ये जो लगे हुए हैं डायोड। देखिए ये डायोड चेक करके क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत है कि नहीं। मैक्सिमम ये रेजिस्टेंस कम ही ख़राब होते हैं, और ये जो अंदर आपको जले हुए दिख रहे हैं रेजिस्टेंस,
तो इनके बारे में आपको बता दूं, ये हीट की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि गर्म होने की वजह से इसका कलर निकल गया हो, पर ये काम कर रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे काले दिख रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहे, ये ठीक भी हो सकते हैं। इनको मैं बोर्ड से बाहर निकाल के एक चेक करूँगा, और फ़िलहाल के लिए मैं ये दो ये चेक करूँगा, क्योंकि ये तो मल्टीमीटर सही दिखा रहा है, पर इसमें रिवर्स में फिर भी कुछ वोल्टेज ये दिखा रहा है। इसका मतलब कि कोई जो वोल्टेज जंप कर रही है किसी रजिस्टर वगैरह की वजह से जंप कर रही है। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ बोर्ड से। सोल्डरिंग आयरन हमारा अभी रेडी हो रहा है, ये है देसी सोल्डरिंग आयरन। तो अभी हमारे पास देसी इंस्ट्रूमेंट ही हैं, तो इससे देखेंगे। और ये देखो, ये यहाँ पे भी हैं ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, या ये ट्रांजिस्टर तो नहीं, मेरे को ये लग रहा है ये हाई स्पीड डायोड है। तो इनको भी हम चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मल्टीमीटर से सब कुछ चेक हो सकता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर ऑलरेडी डायोड मोड पे है, तो ये, हाँ ये डायोड ही है। तो ये ठीक, ये ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट के लिए चेक कर लेते हैं इसको। शॉर्ट तो नहीं लग रहे हैं मेरे को ये। तो ये यहाँ से, जैसे ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये एसी आउटपुट करेगा, तो ये हाई स्पीड जो डायोड हैं ये इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये जो इंडक्टर कॉइल लगी है ये उसको फिल्टर करेगी रिपल्स को, फिर ये प्योर डीसी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम है। ये कोल्ड एरिया है, तो इसमें बड़े बड़े कम चांसेस हैं इसमें कुछ ख़राब हो। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको रजिस्टेंस चली हुई लग रही हैं, मैक्सिमम ऐसे जरूर 50% चांसेस है कि ख़राब नहीं है। तो ये हीट की वजह से हुआ है, लोड की वजह से। तो चलो एक आपको डायोड निकाल के दिखाते हैं। चल भाई डायोड, कंपोनेंट बोर्ड, ये मैंने एक निकाल दिया, अब दूसरा निकाल देते हैं। दोनों ये दोनों जो डायोड हैं बोर्ड से निकाल लिए हैं। अभी हम इसको देखते हैं, गया ट्रांजिस्टर मोड पे। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो अभी तक हमने जो पाया है इसमें हॉट सेक्शन में, इसमें हैं ये चीज़ें, दो चीज़ें। ये दो ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं, और ये लीक हो सकता है, और ये जो दो हैं ये ख़राब है। बाकी एक फ्यूज़ ख़राब है। बाकी इसमें हॉट सेक्शन में मेरे को ऐसा कुछ ख़राब नहीं दिख रहा।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये तो पावर सप्लाई रिपेयर होने के 90% चांसेस बन गए हैं अभी से, तो कोई नहीं। हम जब इसका अगला वीडियो आएगा सीरीज़ का तो उसमें हम देखेंगे कि मैं कंपोनेंट लगा दूँगा इसमें, कहीं से ला के कंपोनेंट लगाएंगे हम, फिर देखेंगे ये चलती है कि नहीं। पर मेरे हिसाब से 80% चांसेस इसके बनते हैं ये चलेगी। तो ये हो गया। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अभी मैं आपको बताऊंगा डायोड नहीं, ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे चेक करते हैं। तो अभी हमारे पास पावर सप्लाई आ चुकी है, बस अभी हम प्लग करेंगे डीसी पावर सप्लाई। तो दोस्तों अब हमारे पास डीसी पावर सप्लाई आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है आप इसको डीसी से कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, ओहो गलत लगा दिया। जिसमें डीसी आ रही है 11.66 वोल्ट और दूसरे में आ रही है 5 वोल्ट। तो देखिए अभी इसका जो खास चीज़ आपको सबको पता होगा, जैसे ये जो होता है रेक्टिफायर, इसमें देखिए 4 पिन्स है, बीच में एसी लिखा हुआ है और जो इसके लेफ्ट है उसमें पॉजिटिव है और राइट में इसमें नेगेटिव है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को मैंने ये लगा दिए। देखिए ये नेगेटिव पे नेगेटिव लीड, पॉजिटिव पे पॉजिटिव लीड। तो देखिए अभी मैं इसमें पावर दूंगा, बीच के जो इनपुट हैं तो इसमें पावर आ जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पे। देखिए पावर आ रही है 4.42 वोल्ट। और ऐसे अगर मैं इसके टर्मिनल चेंज भी करूँगा तब भी जो पोलैरिटी है आउटपुट की वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये एक रेक्टिफायर है जो कि पोलैरिटी इसकी एक ही साइड को रखेगा। थोड़ा पकड़ना मुश्किल है पर ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए, टेस्टिंग थोड़ी इसकी मुश्किल है क्योंकि इसमें टर्मिनल में तारें थोड़ी छोटी हैं। अभी ये दूसरी जगह मैंने लगा दी, अब एक जगह से ये देखिए 4.2 चेंज करने पे भी 10.9 ये कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है इसको। पर फिर भी हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि इसमें कुछ लीकेज है। देखिए पोलैरिटी इसकी चेंज नहीं हो रही। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, जब मैंने ये जो तार है इसकी नेगेटिव है, ये नेगेटिव को जब मैं पॉजिटिव में लगाऊंगा और जब इसमें देखिए उसमें माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव में लग गया है और पॉजिटिव नेगेटिव में लग गया है। तो ये चीज़ें बोले तो ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसका काम यही है कि नेगेटिव पॉजिटिव को अलाइन करना। जैसे एसी में नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है वो बार बार चेंज होता है, जो आउटपुट में फोकस करता है। जो अगर ये रेक्टिफायर ना लगा हो तो जहाँ पे पॉजिटिव लिखा है वहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा, वो हर सेकंड में 50 बार पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ऐसा आएगा, चेंज होगी पोलैरिटी। तो ये फिल्टर करता है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव की साइड को भेजेगा,
AC से, और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव साइड। इसका मतलब कि वो DC में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसका यही काम है। तो देखा आपने कि अगर आप बीच में इन दो टर्मिनल्स पे DC वोल्टेज देंगे, चाहे आप यहाँ पे देखिए, चाहे आप यहाँ पे प्लस दीजिए या यहाँ पे माइनस दीजिए, जैसे, और यहाँ से आउटपुट ये प्लस की जगह प्लस ही आएगी और माइनस की जगह माइनस ही आएगी। चाहे आप यहाँ पे प्लस दीजिए चाहे माइनस दीजिए, आपस में इंटरचेंज करिए, कुछ भी करिए, पर बोलने तो जो कंपोनेंट ने जो DC लेनी है वो DC उसको वैसी ही मिलेगी, जो यहाँ से माइनस ही निकलेगा और यहाँ से पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इसकी यही खास बात है। अब ये DC को भी एक साइड ही बोले पोलैरिटी एक ही साइड को रखेगा, और अगर AC आती है तब भी उसका फ्लो एक ही जैसा रखेगा। तो इससे एक चीज़ आपको ऐसे ये भी पता लग रही है कि जो मोस्टली जो आपके कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होती हैं, जो आपका टीवी है, जैसे टीवी हो गया आपका, और कंप्यूटर का ये पावर अडेप्टर हो गया या कंप्यूटर हो गया, आप इस डिवाइस इन चीज़ों को जैसे SMPS हो गया, इनको आप DC पे भी रन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने AC पे रन करना है। मान लो आपके घर, आपके कहीं से भी आप पावर सोर्स से अगर आप 200 वोल्ट इसमें DC भी दे देंगे, तब भी ये SMPS या आपका कंप्यूटर या आपका टीवी एक ही जैसा चलेगा जैसे ये AC देने पे चलता है। AC दो या DC दो, इसने AC की आगे DC ही कन्वर्ट करनी है। तो आप DC दे देंगे तब भी DC है, अगर AC दे देंगे तब भी वो DC बन जाएगी। तो आपने ये जाना कि आपका अगर कोई भी आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसे ये बोलना मतलब कि जो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जिसमें SMPS यूज़ होते हैं, तो उसमें आप DC से भी उस आइटम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपने जाना कि कैसे आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, खास चीज़। और ये मल्टीमीटर भी खास है अपने आप में, जिसका कि मैंने पहले ऑलरेडी रिव्यू करा था। यही मल्टीमीटर ऐसा है कि जिसमें आपको कैपेसिटेंस चेक करने का ऑप्शन है, बाकी मल्टीमीटरों में ऐसा नहीं है। तो ये कैपेसिटर भी ख़राब है। और जैसे हमने ये चेक करा था ट्रांजिस्टर जिसका कि नंबर है 13009, ये एक पेयर लगा हुआ है इसमें, तो ये भी ख़राब है। ये ऐसा है कि ये जैसे आपको बताएं, इसका ये ड्राइवर है, और ये जो कोल्ड सेक्शन है इसमें जो कंपोनेंट है, इसकी बहुत ही कम चांस है कि कुछ ख़राब हो। इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब होने के बहुत ही कम चांसेस है। फिर भी ये जो 3 आइटम हैं, ये 3 चीज़ें, इसको मैं चेक करूँगा। चलो इसको कैमरे के सामने चेक नहीं करूँगा, पर ये चलो बाद में चेक कर लेंगे। ये छोटी आइटम है, इसका कुछ नहीं है। बाकी इस SMPS को हम चलाएँगे, ये चलेगी मैक्सिमम चांस। तो जब भी मैं ये कंपोनेंट लाऊँगा जो इसमें ख़राब है, तो मैं डालूँगा और इसको आपके सामने चला के भी दिखाऊँगा। तो अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।